हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साई हब सुभद्रा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग हेल्थ साइकोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, जिसका टॉपिक है माइंड बॉडी रिलेशनशिप इन हेल्थ साइकोलॉजी। आज हम जानेंगे कि हेल्थ साइकोलॉजी में मन और शरीर का क्या रोल होता है, क्या संबंध होता है, कैसे हमारा मन और शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, संबंधित है। तो चलिए चलते हैं इसके डेफिनेशंस के ऊपर। स्वास्थ्य मनोविज्ञान एक ऐसा मनोविज्ञान का क्षेत्र है जो यह अध्ययन करता है कि व्यक्ति के विचार, भावनाएं और व्यवहार उसके शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी कि ये क्या है। ये साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का एक क्षेत्र है और जो कि क्या स्टडी करता है, व्यक्ति के विचारों के बारे में स्टडी करता है। उसके विचार क्या हैं, उसकी भावनाएं क्या हैं, उसके व्यवहार क्या हैं, उसके शारीरिक स्वास्थ्य को वो कैसे प्रभावित करते हैं। यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मन और शरीर के बीच आपसी संबंधों को समझने पर केंद्रित है। यानी ये जो मनोविज्ञान है, हेल्थ साइकोलॉजी, ये वह शाखा है जो हमारे मन और शरीर दोनों के बीच क्या संबंध है, कैसे संबंध है, इसको समझने पर फोकस करता है। तो चलिए जानते हैं मन शरीर संबंध का अर्थ। मन शरीर संबंध से तात्पर्य है कि मानसिक प्रक्रियाएं और शारीरिक प्रक्रियाएं, जिसके अंतर्गत मानसिक प्रक्रियाओं में देखिए क्या लिखा हुआ है, थॉट्स हो गए, हमारा माइंड से रिलेटेड जितना होगा, हमारे विचार, हमारे इमोशंस, हमारे एटीट्यूड, मनोवृत्ति, सोचने समझने की वृत्ति। और शारीरिक में क्या है, बॉडीली फंक्शन, हमारी शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यूनिटी, हमारे हार्मोन्स कैसे काम कर रहे हैं। तो ये सभी जो है किस तरह से एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं, इसके बारे में मन और शरीर जो है संबंधित होकर के दिखाता है। अर्थात व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उसके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और शारीरिक स्थिति भी मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालती है। टोटल मिलाकर के यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि मन जो है वो शरीर पर प्रभाव डालता है और जो हमारा शरीर है वो हमारे मन पर प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो यदि व्यक्ति तनावग्रस्त है तो उसके शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और यदि व्यक्ति बीमार है तो वह भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी बात को लेके तनाव में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारा शरीर प्रभावित हो जाता है, और यदि हम शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो हमारा मन जो है वो कमजोर हो जाता है। तो इस तरह से मन और शरीर के संबंध को हम लोगों ने समझा। इसके बैकग्राउंड के ऊपर अब हम चलते हैं कि मन शरीर संबंध का ऐतिहासिक विकास क्या रहा है, कहाँ से इस अध्ययन की शुरुआत हुई कि मन और शरीर संबंधित है एक दूसरे से। तो पहला है प्राचीन दृष्टिकोण। प्राचीन दृष्टिकोण यह प्राचीन भारत, यूनान और चीन में मान्यता यह दिया गया था कि मन और शरीर क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। तो आयुर्वेद में भी यही कहा गया था कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी अर्थात मन ही स्वास्थ्य और रोग दोनों का कारण बन सकता है। दूसरा है डेकार्ट, रेने डेकार्ट का द्वैतवाद। यानी रेने डेकार्ट ने जो है माइंड बॉडी डुअलिज्म के बारे में बात किया है कि हमारा मन और शरीर दोनों अलग अलग चीजें हैं। रेने डेकार्ट मनोविज्ञान के बहुत ही जाने माने दार्शनिक रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के रूप में भी उन्होंने काम किया है। तो इन्होंने कहा कि मन और शरीर दो अलग अलग इकाइयां हैं, और क्या है कि मन जो है इसको इन्होंने कहा नन मटेरियल और शरीर को कहा है मटेरियल। यानी नन मटेरियल का मतलब है कि जिसे हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, और शरीर को इन्होंने मटेरियल कहा है जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण माइंड बॉडी डुअलिज्म, यह दृष्टिकोण जो है माइंड बॉडी डुअलिज्म पर
आधारित है, इसीलिए इन्होंने मन और शरीर का डुअलिज्म कहा है, यानी कि मन और शरीर जो है अलग अलग चीजें हैं। हाँ, एक दूसरे को प्रभावित जरूर करती हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। इन्होंने मन और शरीर के मिलने के स्थान, यानी हमारा मन और शरीर जहाँ मिलता है वह स्थान को इन्होंने बताया पीनियल ग्लैंड, जो कि हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में होता है, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं। और इस मिलन स्थान को उन्होंने कोनाडियम कहा। तो ये याद रखिएगा, ये काफी इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पे कि थर्ड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या कह रहा है कि आधुनिक दृष्टिकोण अब क्या है, कि अभी मॉडर्न समय में क्या बताया जा रहा है मन और शरीर के बारे में। तो मन और शरीर अलग नहीं है। यहाँ पे आधुनिक समय में कहा है कि मन और शरीर अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। तो आधुनिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान किस पर आधारित है? तो आधुनिक स्वास्थ्य मनोविज्ञान जो है बायो साइको सोशल मॉडल पर आधारित है। बायो साइको सोशल का मतलब है कि यह जैविक यानी हमारे शरीर से संबंधित, साइको हमारे मनोविज्ञान से संबंधित, और सोशल यानी सामाजिक पक्ष, सभी तीनों को मिला करके हमारे हेल्थ को ये समझता है। यह आधुनिक दृष्टिकोण के व्यू पॉइंट से दर्शाया गया है। तो ये था आपका कुछ बैकग्राउंड। अभी हम जानेंगे कुछ मेजर थ्योरीज हैं माइंड बॉडी रिलेशनशिप को लेकर के, तो ये हम समझेंगे। फर्स्ट मॉडल है बायोसाइको सोशल मॉडल। अभी हम लोगों ने जस्ट बात किया बायोसाइको सोशल मॉडल में क्या होता है। बायोसाइको सोशल मॉडल में व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है केवल जैविक कारणों जैसे वायरस, बैक्टीरिया ये सब से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक कारण जैसे कि हमारा इमोशंस है, स्ट्रेस है, और सामाजिक कारण जैसे कि फैमिली है, सोसाइटी है, तो ये तीनों से क्या होता है हमारा हेल्थ प्रभावित होता है। यही यहाँ पे कहा गया है। उदाहरण के लिए एक ही रोग से ग्रस्त दो अलग अलग व्यक्ति हों तो दोनों की अलग अलग प्रक्रियाएं होंगी। जैसे अगर एक जल्दी ठीक हो सकता है क्योंकि उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, और दूसरा नकारात्मक सोच की वजह से क्या होगा, लंबे समय तक बीमार रह सकता है। तो ये यहाँ यही कहा जा रहा है कि हमारा बायो साइको सोशल ये तीनों चीजें मिल करके हमारे हेल्थ को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो हमारा मन, हमारा शरीर और हमारा समाज ये तीनों ही हमारे लिए मायने रखता है, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी का मतलब है साइको मतलब मनोवैज्ञानिक तरीका का बात कर रहा है। तंत्रिका मीन्स न्यूरो इम्यूनोलॉजी, न्यूरॉन्स, हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूरॉन्स है। तंत्रिका इम्यूनोलॉजी का मतलब है प्रतिरक्षा प्रणाली। हमारे शरीर में WBC पाया जाता है, व्हाइट ब्लड सेल, जो कि हमारे शरीर को रोगों से बचाता है, प्रतिरक्षा करता है। तो इसीलिए ये सभी को मिला करके इसको कहा गया है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। यह विज्ञान बताता है कि मस्तिष्क, प्रतिरक्षा तंत्र और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी होती हैं। यानी हमारा बॉडी का जितना फंक्शनिंग काम हो रहा है, हमारा मस्तिष्क भी यहाँ पर काम कर रहा है, प्रतिरक्षा तंत्र भी काम कर रहा है, और हमारे जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। और व्यक्ति जब तनाव में होता है तो मस्तिष्क से तनाव हार्मोन यानी जैसे कॉर्टिसोल हो गया, ये हार्मोन निकलते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, और इसी की वजह से हमें बीमारियां जो हैं जल्दी घेर लेती हैं। तो इस तरह से हमारा मन, शरीर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। थर्ड थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट है बिहेवियरल मेडिसिन, व्यवहारिक चिकित्सा। तो यह दृष्टिकोण बताता है कि स्वास्थ्य को, माफ कीजिएगा बीच में कुछ टेक्निकल इशू के वजह से गैप हो जा रहा है, तो स्वास्थ्य को सुधारने के लिए व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन जरूरी है। तो यह दृष्टिकोण ये बताता है कि स्वास्थ्य को सुधारने के लिए व्यक्ति के व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन जरूरी है। यानी ये हमारे व्यवहार के ऊपर फोकस कर रहा है। जैसे कि
मान लीजिए कि जैसे धूम्रपान है, शराब है, असंतुलित आहार, व्यायाम की कमी है, यानी अच्छी आदतें हमने नहीं अपनाई हैं, तो इनके वजह से क्या हो सकता है, हमें शारीरिक बीमारियां जो है घेर सकती हैं। इसलिए स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, व्यवहार संशोधन तकनीकों का उपयोग करते हैं। यानी अगर हम अच्छी आदतों को नहीं अपनाए हैं, गलत आदतें अपनाए हुए हैं, तो उसको सुधारने के लिए, उन व्यवहार को सही करने के लिए कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि CBT हो गया, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा यूज करवाया जाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर जो है सिखाया जाएगा, कैसे हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। योग के ऊपर फोकस किया जाएगा, मेडिटेशन करने को कहा जाएगा। तो ये सारे तकनीकों का यूज करके हम अपने व्यवहार को सुधार सकते हैं। अब हम लोग आते हैं एविडेंस, मन शरीर संबंध के एविडेंस, कि कैसे जानेंगे कि हमारा मन और शरीर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसके कुछ प्रूफ चाहिए, इसके लिए हम लोग आगे जानेंगे कि जैसे नंबर 1 है तनाव और रोग। लंबे समय तक तनाव रहने से हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ सकता है। ये काफ़ी बहुत इन पर बहुत सारे स्टडी हो चुके हैं कि स्ट्रेस में रहने वाले लोगों को ये सब बीमारियां जल्दी हो जाती हैं। दूसरी है भावनाएं और प्रतिरक्षा। सकारात्मक भावना, जैसे हम प्रेम, करुणा, कृतज्ञता से रहते हैं एक दूसरे के साथ में, तो हमारी प्रतिरक्षा शक्ति जो होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता, वो मजबूत रहती है और हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। तीसरा है प्लेसबो इफेक्ट। यदि व्यक्ति यह मान ले कि उसे कोई प्रभावी दवा दी गई है, तो केवल विश्वास के कारण भी हम क्या हो सकते हैं, हम बीमारियों से लड़ सकते हैं, हमारे बीमारी के लक्षणों में सुधार हो सकता है। यानी ये क्या है, प्लेसबो प्रभाव। यह एक बिलीफ सिस्टम है जो हमारे मन की शक्ति को दर्शाता है कि हमारा मन कितना मजबूत है। अगर हम किसी बात को विश्वास के साथ करते हैं तो वो सही हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान में मन शरीर संबंध का क्या महत्व है, क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस जानेंगे। तो इम्पोर्टेंस के लिए फर्स्ट है कि बीमारियों की रोकथाम। तो महत्व में सबसे पहले है कि मन और शरीर के संबंध को के इम्पोर्टेंस को दर्शाने के लिए हम ये बताएंगे कि बीमारियों का रोकथाम हो सकता है, जैसे कि मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप के जरिए जो है तनाव, चिंता, अवसाद, ये सब को हम लोग कंट्रोल करके क्या कर सकते हैं, रोगों को रोक सकते हैं। उपचार में सहयोग किया जा सकता है, जैसे कि मानसिक रूप से सकारात्मक व्यक्ति दवाओं और उपचार का बेहतर परिणाम प्राप्त करता है। यानी टोटल मिला के अगर हम अच्छा सहयोग करें तो जो बीमार है व्यक्ति उसको तुरंत ठीक कर सकते हैं। जीवन शैली में सुधार, तो लाइफ स्टाइल जो भी हमारा आदत है उसको सही करके, ध्यान, योग, व्यायाम, ये सब को सही करके, अच्छे आहार को लेकर के, सकारात्मक सोच रख करके हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। तो ये कुछ महत्व है जो कि मन और शरीर एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस महत्व को दर्शाया गया है कि जिस तरह से हम अपने मन को बनाएंगे वैसे हमारा शरीर काम करेगा, और जैसे हम शरीर को रखेंगे वैसे हमारा मन काम करेगा। तो निष्कर्ष हम यही आज जानेंगे कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान में मन शरीर संबंध, यानी हमारा मन और शरीर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यह यही स्टडी करता है, स्पष्ट करता है स्टडी करके कि हमारा मन जो है और शरीर जो है एक दूसरे से काफ़ी गहराई से जुड़े हुए हैं। स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर बसता है। यानी हेल्दी अगर हमारा मन रहेगा तो ही हमारा शरीर भी हेल्दी रहेगा। मानसिक शांति के बिना शारीरिक स्वास्थ्य संभव नहीं है। यानी अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ न रहें तो हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए जो है स्वास्थ्य मनोविज्ञान यही संदेश देता है कि शरीर का स्वास्थ्य मन की स्थिति पर निर्भर करता है। यानी अगर हमारा शरीर हेल्दी चाहिए तो हमारा मन को भी क्या रखना होगा, शांत रखना होगा, स्वस्थ रखना होगा। और मन की शांति शरीर की क्रियाओं पर से जुड़ी हुई है। यानी कि शरीर जो है मन को प्रभावित करता है और मन जो है वो शरीर को प्रभावित करता है। तो इस तरह से आज हम जाने मन और शरीर
किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है। तो कैसा लगा आप लोग को यह क्लास, यह टॉपिक लेक्चर? तो बताइए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर आपके लिए उपयोगी साबित हुआ है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।